अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे के कबाब की रेसिपी। ये कीमे के कबाब सिर्फ आधा कप कीमे से तैयार हो जाते हैं। कीमा चाहे बीफ का हो या चिकन का हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर अचानक आपके घर में मेहमान आ जाएं और बहुत कम कीमा हो तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम कीमे में मज़ेदार से कबाब बन के आपके तैयार हो जाएंगे और कोई भी मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इतने लजीज बनते हैं ये कबाब। इस महंगाई के दौर के अंदर अगर आपको ढेरों कीमे के कबाब तैयार करने हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं कीमे के कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुछ मसालों को बारीक बारीक का चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं, 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 8 से 10 यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ली हैं। अब हम इनको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये चॉप हो चुके। यहाँ पर हमने 1 पाव चिकन का गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बीफ का या मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसको भी बारीक पीस लेते हैं इसी के अंदर डालकर। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये हमने तमाम निकाल लिया, इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 पाव आलू लिए थे। अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम आलू थे। उनका हमने छिलका उतार कर उनको छोटा छोटा कट कर लिया। ये शामिल कर लेते हैं। हमने चिकन भी 1 पाव लिया है यानी कि 250 ग्राम, और यहाँ पर हमने आलू भी 1 पाव लिए हैं यानी कि 250 ग्राम। ये हमने डाल लिए। अब यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको हमने मोटा मोटा कट कर लिया। ये डाल लेते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से पीस लेते हैं। इसको हमने अच्छे से पीस लिया। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आलू और प्याज है इनको हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। चाहे आप इसको मलमल के कपड़े से निचोड़ें या हाथों से इसको अच्छे से निचोड़ें। तो आपने बस इसका पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है, वरना ये जो हमारे कीमे के कबाब हैं इनको तोड़ देगा इनका पानी। अब हम इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लेते हैं। या आप देख लीजिए इसको हम कितने अच्छे से निचोड़ रहे हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का कोई कतरा नहीं होना चाहिए। अगर पानी का कतरा होगा तो आपके जो कबाब है वो टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आपने इस तरीके से हाथों से निचोड़ निचोड़ के तमाम पानी को निकाल देना है। ये हमने तमाम को अच्छे से निचोड़ लिया। ये आप देख लीजिए बिल्कुल भुरभुरे से हो गए, इसमें एक भी पानी का कतरा नहीं है। अब इसके अंदर हम चिकन का कीमा शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चपली कबाब के मसाले पाउडर का पैकेट लिया है। इसमें से हम 3 चमचे इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम इसमें से 3 चमचे इसमें शामिल कर रहे हैं। ये हमने डाल दिए।
अब यहाँ पर हमने एक छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर लिया है, ये शामिल कर रहे हैं। एक छोटा चमचा यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया था, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया, ये शामिल कर लेते हैं। एक छोटा चमचा काली मिर्च ली थी, उसको भी हमने दरदरा सा कूट लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चुटकी अजवाइन ली है, इससे हाजमा बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए यहाँ पर हम एक चुटकी अजवाइन की शामिल कर रहे हैं। एक चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने चपली कबाब का पाउडर डाला है उसमें भी नमक शामिल है, इसलिए यहाँ पर हमने नमक कम ही रखा है, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 चमचे भुने हुए चने का पाउडर शामिल कर रहे हैं। थोड़े से हमने चने लिए थे, उनको हमने बारीक पीस लिया, 2 चमचे के बराबर ये है, ये हमने शामिल कर दिए। एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम तला हुआ अंडा भी इसके अंदर शामिल करेंगे। एक अंडा लिया था, उसको हमने सिंपल तेल के अंदर जिस तरीके से फ्राई करते हैं इस तरीके से फ्राई कर लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में तोड़ लिया, ये शामिल कर लेते हैं। इससे बेहद ज़बरदस्त सा कबाबों के अंदर टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आप देख लीजिए कितने कम कीमे के अंदर कितने ढेरों ये कबाब बनेंगे। ये आपको लग ही रहा होगा कि ये तसला भर के हमारा ये कबाब का बन रहा है। कम से कम 12 से 15 कबाब इसके अंदर तैयार होंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये आप देख लीजिए कितने अच्छे से इसके अंदर बाइंडिंग हो रही है। बहुत अच्छे से हमारे ये कबाब जुड़ के बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। ये कबाब हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से जितने भी हैं तमाम को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम तेल डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक एक कबाब रख लेते हैं और जैसे ही इसका एक साइड हो जाएगा तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे। बस हमने इसको अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और अब बाकी के कबाब भी हम इसके अंदर इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। ये कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे कीमे के कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप भी इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर ये कीमे के कबाब की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो तो वो भी बताइएगा, वो भी हम ज़रूर से पूरी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।